नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी की करतूतें ऐसी होती जा रही है एक के बाद एक कि राजनीति का उल्टा समय उनका चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। बड़ी खबर, नगर निगम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला और अब पश्चिम बंगाल में बनर्जी ने जनता को सौगात दी है प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला करके। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं इस वक्त की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घपला किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी की राजनीति को, जहां ये बातें सामने आ रही है। दर्शकों, हकदार लोगों को इससे वंचित रखा गया है। मतलब जो लोग हकदार हैं, जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम केंद्र सरकार ने उठाया, पश्चिम बंगाल में उसको तो मिल ही नहीं रहा आवास। और आपको बता दें, इसमें जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वो भी खाता धारकों के पास सही समय पर नहीं पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना में, कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। आपको बता दें, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। विशेष खंडपीठ ने इस पूरे जांच के आदेश वहां के डीएम को यानी जिला कलेक्टर को दे दिया है और सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर इसकी पूरी जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपनी होगी, डीएम को यानी जिला कलेक्टर को। बड़ी खबर इस वक्त की, कोलकाता हाई कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ाई ममता बनर्जी की। अब देखिए, याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी कोर्ट के अंदर कि ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़ा लेवल का फर्जीवाड़ा किया गया है और बार बार इसी वजह से लगातार जो धारक हैं, जो उससे वंचित रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसको मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको आवास तक नहीं मिल रहा। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में ना तो पैसे मिल रहे हैं, ना तो उनको उस लाभ को दिया जा रहा है। और इसी वजह से विशेष अदालत की खंडपीठ ने सुना दिया फैसला, फरमान जारी कर दिया गया है। केवल 6 हफ्तों के भीतर ममता बनर्जी के ऊपर गाज गिरने वाली है। तो देखिए, उस वक्त भी देखने वाली बात होगी किस तरीके से न्यायपालिका ये फैसला देती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसको लेकर जनहित पर याचिका पर सुनवाई कर ली है। अब मैं आपको इसका पूरा विस्तार बताती हूं। इसके पहले कब धांधली हुई थी? जनवरी महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की खबर सामने आई थी। भाजपा ने इसका मुद्दा उठाया था और अभी दक्षिण 24 परगना में इस पूरे फर्जीवाड़ा को जोरों शोरों से किया जा रहा है। आप चौंकिएगा मत, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। पश्चिम बंगाल में कई ऐसे धारक हैं जो ममता बनर्जी के सरकार के अंदर काम करते हैं और देखिए, उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में फायदा दिया गया है। ऐसे कई अकाउंट मिले हैं जिस पर याचिका डाली गई हाई कोर्ट में। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि ऐसे कई खाता धारक हैं जिनके खातों में 2 से 3 बार से ज्यादा धन आवंटित कर दिए गए हैं और जो मेन हैं, जो मुख्य धारक हैं, जो गरीब हैं, उनको इस फैसले का लाभ नहीं मिल रहा था और जो वास्तविक हकदार हैं उनको ही पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात से वंचित कर दिया। अब आपको मैं एक बात याद दिलाती हूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हर फैसले पर क्या बोलती हैं? आपको याद होगा, हर फैसले पर कहती हैं केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। अरे, केंद्र सरकार फंड देती है, लेकिन आपने केंद्र सरकार को इसका ब्यौरा नहीं सौंपा। आपको मैं बता दूं, अभी अभी केंद्र सरकार ने फंड को इसलिए रोका था क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार उस दस्तावेजों को, उस ब्यौरों को देने के लिए फेल हो गई थी जो केंद्र सरकार की तरफ से मांग हुई थी। आपने किस तरीके से विभागों में बंटवारा किया है, वो फाइल ममता बनर्जी ने अपने पास रखे थे, वो फाइल ममता बनर्जी ने केंद्र को नहीं सौंपे थे और इसी वजह से बीच में आपने देखा होगा केंद्र सरकार वर्सेस ममता की फाइट चल रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इसी लायक हैं। मतलब ऐसा कहा जा रहा है, जनता ये दलील दे रही है, ये राय रख रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो भारत के गरीबों के लिए है, उसमें भी घोटाला। और यहां आपको मैं सबसे बड़ी बात बता देती हूं, क्या खबर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि केंद्र के फंड से, ध्यान से सुनिए, ममता बनर्जी की पार्टी, जो इनकी पार्टी अभी गुंडागर्दी कर रही थी, अभी इनकी जो पार्टी चुनाव में, पंचायत चुनाव में मारपीट कर रही थी, और मारपीट तो छोटी बात मैं कह रही हूं, हत्या कर रही थी, गोलियों से भून रही थी, वैसे कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभान्वित इस फंड से किया गया है। और इसी वजह से
केंद्र सरकार हमेशा ही पश्चिम बंगाल में फंड देने के बाद ब्यौरा मांगती है, लेकिन ब्यौरा इनके पास नहीं होता। इनके पास केवल दलील होती है। ये खुले मंच पर आ जाती हैं और कहती हैं केंद्र सरकार तो फंड नहीं दे रही है। ये थी पूरी ममता बनर्जी की कहानी। अब मैं आपको बताती हूं कि ये मामला कब कब से तूल पकड़ता गया और अभी जुलाई के महीने में अब हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है और कहा है कि जल्द ही इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के डीएम को दे दिया गया है, जिला कलेक्टर को। दर्शकों, इसके पहले मुर्शिदाबाद की कांदी नगर पालिका की आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। ममता बनर्जी कहती हैं लोकतंत्र की हत्या। ममता बनर्जी कहती हैं पीएम मोदी ने तो अपने सारे लोगों को पैसे दे दिए, यहां तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया है। उस फंड को दिया है जिसके हकदार गरीब थे। आपने गरीबों से उनका जो हक है वो छीना, जो वास्तविक हकदार हैं उनको वंचित कर दिया, उनके ऊपर छत नहीं है। और देखिए ममता बनर्जी वहां पर राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए भी खुश करने की कोशिश की होगी, ये खबर सामने आ रही है, जनता कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जो हिंसे हुए हैं उस पर अवार्ड भी देना होगा। और इसी वजह से अवार्ड के तौर पर ममता बनर्जी ने कभी आवास घोटाला कर दिया, कभी शिक्षक भर्ती घोटाला करवाती है अपने राज्य के अंदर। और देखिए दर्शकों, शिक्षक भर्ती घोटाला ममता बनर्जी के राज्य में होता है। इस मामले से तो कोई पर्दा हम डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो चाबुक चलाई है, जो कहीं ना कहीं उनके शासन की जो तुलना है वो कभी कभी इंदिरा गांधी से की जाती है। इंदिरा गांधी ने जैसे इमरजेंसी लगा दी थी, कभी कभी ममता बनर्जी की राजनीति, उनके राज्य में हिंसा को देखते हुए लोग इंदिरा गांधी से उनका कंपैरिजन करते हैं। और देखिए जनरल डायर भी बता दिया जाता है उनको कि ममता बनर्जी तो जनरल डायर हैं, जिस तरीके से उन्होंने नृशंस हत्या करवाए थे। और देखिए यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं को पैसों का आवंटन कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक गरीबों को इससे वंचित रखा गया है। इसके पहले मुर्शिदाबाद की कांदी नगर पालिका में भी आवास योजना के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब देखिए भाजपा क्या कर रही है, देखिए सुनिए। भाजपा अब इस मामले को लेकर मुद्दा बना रही है, बनानी भी चाहिए। देखिए विपक्ष में भाजपा है वहां पर, और इसी वजह से भाजपा वहां पर जनाधार बना रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही है। और पंचायत चुनाव में आपको पता होगा 13% से भाजपा का वोट कैडर बढ़ा है। कई ऐसे इलाके हैं, नंदीग्राम में बुरी हारी ममता, और देखिए वहां पर कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का वो इलाका है, और इसी वजह से ममता को जो धूल चटाने का काम 13% से भाजपा ने किया है, अब ममता को खतरा हो रहा है। इसी वजह से ममता क्या कर रही हैं, ममता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हत्या तो करा दे रही हैं, लेकिन अभी विपक्षी दलों में शामिल हो जाती हैं और एक शब्द नहीं कहती है। खैर चलिए वो तो बात की बात है, विपक्षी गठबंधन। लेकिन ये जो घोटाले का विस्तृत जानकारी है, इसकी रिपोर्ट तो देखिए ममता बनर्जी की सरकार को कोर्ट को सौंपनी होगी। कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, कोर्ट आपसे बड़ा तो है, और कोर्ट से बड़ी ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। और यही वजह है कि आम जनता वहां पर यह राय दे रही है कि कोर्ट में ममता बनर्जी का फैसला होना जरूरी है, नहीं तो ममता के शासन में कुछ अलग ही धंधा होता है। और देखिए भाजपा ने यह आरोप लगा दिया है कि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो ममता ने यह कर दिया कि देखिए केंद्र की योजना का नाम ही बदल दिया। सही सुन रहे हैं आप, केंद्र की जो योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पीएम मोदी लेकर आए, देखिए पीएम मोदी की आवास योजना को बदलकर जिसमें घोटाला किया, जिसको गरीबों से वंचित रखा, इन्होंने क्या नाम रख दिया, बांग्ला आवास योजना। ये शर्म है ममता बनर्जी की, जो कहीं ना कहीं उन्हें शर्म नहीं आती है। और देखिए अब ममता बनर्जी बेपर्दा हो चुकी हैं और शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। एक तो आवास का आवंटन नहीं किया, और दूसरी बात प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा नाम ही चेंज कर दिया। भैया ये पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल से लोग अब दूर भागने लगे हैं। लेकिन भाजपा मजबूती से ममता को टक्कर दे रही है वहां पर। और देखने वाली बात होगी, देखिए हर पार्टी अपनी मेहनत कर रही है, देखने वाली बात होगी कि भाजपा वहां कितनी मेहनत लोकसभा के पहले कर पाती है। लेकिन फिलहाल देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, नगर निगम घोटाला, और चौथा घोटाला प्रधानमंत्री आवास घोटाला। आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट बताएं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।